दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से एनएसए इस्तेमाल करने की दिल्ली पुलिस को के कमिश्नर को इजाज़त दे दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनएसए क्या है। वही जानने और समझने के लिए हम आए हैं कानून के जानकार और दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी वेद भूषण जी के पास। वेद जी, ये एनएसए की जो इजाज़त दी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, ये आखिर क्या होती है और ये इजाज़त मिलने से फिर क्या शक्तियाँ हैं जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास आ जाएंगी? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इसका प्रोविजन इसलिए रखा गया है कि जब तमाम परिस्थितियां बिल्कुल सरकार के खिलाफ हों, देश के खिलाफ पैदा हो जाएं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हों जिनमें नॉर्मल लॉज से हम अपना पर्पस सॉल्व नहीं कर सकते, देश को बचा नहीं सकते, इसकी सिक्योर नहीं कर सकते, तब किसी ग्रुप के खिलाफ या पर्टिकुलर क्रिमिनल के खिलाफ या अपराधी के खिलाफ इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं और आज से नहीं पहले से की जाती हैं। पहले आपको ध्यान होगा मीसा था, अब एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। तो इसके तहत ये प्रोविज़न रखा गया है कि ऐसे आदमी को डिटेन किया जाए। इसमें चूँकि नॉर्मल कोर्ट्स की तरह एफआईआर नहीं होती, इसमें डिटेंशन होती है और डिटेंशन को केवल हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, जहां पर हाई कोर्ट अपना एक जस्टिस को अपॉइंट करके तमाम पक्ष को सुनने के बाद में कोई ये तय करती है कि इसको फर्दर डिटेन किए जाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस के लिए इसका प्रोविज़न जो अभी एलजी साहब ने कमिश्नर साहब को डेलीगेट किया है इस तरह की पावर का, क्योंकि जो अब हालात बन रहे हैं उनके तहत ये या उनको मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि दिल्ली को कैसे सुरक्षित रखा जाए। आपके सामने तमाम तरह की चीज़ें मौजूद हैं। किसान आंदोलन आपका चल रहा है, जिस तरह से किसान आंदोलन चलाया जा रहा है सो कॉल्ड लीडर्स के द्वारा, और जो जिस तरह से धमकियां आ रही हैं, आपको याद होगा। एक और इसमें बात है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि नियमित आदेश है, ये कोई अलग नहीं है, वक्त वक्त पर इस तरह के आदेश होते रहते हैं। क्या ये सही बात है? हाँ, बिल्कुल, ये नॉर्मल एक प्रैक्टिस है कि ये एक नोटिफाई किया जाता है या पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है टाइम एंड अगेन कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एसीपीज़ अपने सब डिवीज़न के इलाके में नोटिफिकेशन करते हैं कि काइट फ्लाइंग नहीं हो पाएगी, आप गैर पैराशूट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उनकी भी एक टाइम लिमिट होती है, वो हमेशा बढ़ाते रहते हैं उसको। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। तो उसी के तहत एलजी साहब ने अपने पुराने ऑर्डर को ही एक तरह से एक्सटेंड किया है। तो आपने बताया कि जब हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं तब ये शक्तियां जो हैं वो दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर इस वक्त, उसे ध्यान में रखते हुए, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भी है, आतंकियों के निशाने पे दिल्ली हमेशा से रही है, क्या ये भी एक वजह है? देखिए, 26 जनवरी को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। पूरा हिंदुस्तान जिस तरह से हमारे को कलंकित किया गया, पूरे हिंदुस्तान को, उसकी पुनरावृत्ति 15 अगस्त पर ना हो जाए। 15 अगस्त पर ही हमारे प्रधानमंत्री हमेशा आज़ादी के बाद से भाषण देते रहें। ऐसा ना हो कि कुछ असामाजिक तत्व, क्रिमिनल, वो किसान तो हो नहीं सकते क्योंकि किसान भी ये कहते हैं किसान नहीं थे, और हम भी यही कहते हैं कि वो किसान नहीं है। तो ऐसे तत्व जो है कभी दोबारा कब्जा ना कर लें लाल किले के ऊपर, या जो सो कॉल्ड किसान लीडर हैं, अब ये जो नकली एक संसद चला रहे हैं जिसको सरकार ने बड़ा हिम्मत करके एक कोशिश करके उनको इजाज़त दे दी है। कभी सड़क से कोई कानून चल सकता है? कभी नहीं चल सकता। ये नकली जो संसद चला रहे हैं, इससे कोई कानून बना नहीं पाएंगे, ना इस देश को इस तरह की संसद की मंजूरी है। जो इनके किसान लीडर हैं उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिसमें इनकी बातें यदि सुनी जाएँ तो इतनी खतरनाक है कि देश को सोचने के एनएसए भी इससे भी ऊपर कोई एक्ट हो तो वो उनके ऊपर लगना चाहिए। इन्होंने श्रीमान ने लिखा है कि 2 महीने का सरकार को हम टाइम दे रहे हैं, ये अपना फैसला कर लें, किसान भी कर लें, जंग होगी देश में, ऐसा लग रहा है युद्ध होगा। जब ऐसे अल्टीमेटम, ऐसी धमकियां दी जाएं और 26 जनवरी का मामला अभी भूले नहीं है, तो उसकी पुनरावृत्ति 15 अगस्त पर ना हो जाए। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, धमकी देते हैं इनके बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अब्रॉड से, यूनाइटेड स्टेट्स से, एक पन्नून नाम के शख्स हैं जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं, देश की इंटीग्रिटी के बारे में धमकी देते हैं कि पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेना चाहिए। तो इन तमाम असाधारण परिस्थितियों को डील करने के लिए एनएसए जैसा कानून जरूरी है जिसमें इनको डिटेन किया जाए, और हमने मांग की है अपने कंप्लेंट के अंदर कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और ये तमाम जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो इस देश के लिए खतरा बने हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली की राजधानी को एक तरह से हाईजैक कर रखा है, सारे सिस्टम को कोलैप्स होने की स्थिति पर है, तो इनको तुरंत डिटेन किया जाए, एनएसए में डिटेन किया जाए और लंबे टाइम तक डिटेन किया जाए, जिससे कि इस देश की इज्जत और आबरू और इसकी
स्वाधीनता को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला जो कि उपराज्यपाल की तरफ से लिया गया, जैसे कि यहाँ पे वेद भूषण जी भी बता रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अब ये जो शक्तियाँ दी गई हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को, वो 18 अक्टूबर तक के लिए दी गई हैं। देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से दिल्ली की स्थिति रहती है, क्या कुछ महत्वपूर्ण और फैसले प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।